हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 6 से लेकर 10। इन क्वेश्चंस में हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। तो आइए देखिए, पहले इनकी वैल्यू निकालने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं जिससे कि ये क्वेश्चंस हम आसानी से निकाल पाए। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इनकी वैल्यू 360 डिग्री के इंटरवल या 2 पाई के इंटरवल के बाद रिपीट करती है। तो यानी हम एक बार इसको लिख के लेते हैं, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिपीट्स after the interval of 360 डिग्री और 2 पाई। रेडियन में है तो 2 पाई और डिग्री में है तो 360 डिग्री। देखिए इसका मतलब समझते हैं, ये जो एंगल होता है यहां पर जब एंगल हम इसकी वैल्यू 0 डिग्री होती है, यानी ये जो एंगल x है यहां पर 0 है और ये वैल्यू इसकी जैसे जैसे ये रोटेट करता है तो यहां पर इसकी वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री और फर्दर रोटेट करता है यहां से, यानी कि ये यहां तक आएगा तो ये हो जाएगा 180 डिग्री और आगे रोटेट करेगा तो ये हो जाएगा 270 डिग्री और इस तरह से एक बार पूरा रोटेशन होगा तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। एक फुल रोटेशन के बाद में जो वैल्यू एंगल की होती है वो फिर से रिपीट करने लगती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू। इसी तरह से जो रेडियन में यहां पर वैल्यू यहां रोटेट करेगा ये π/2 हो जाएगा और यहां क्या होगा, ये पाई वैल्यू हो जाएगी और यहां 3π/2 रोटेशन में आ जाएगी और ये 2 पाई आ जाएगी और 2 पाई के रोटेशन के बाद में जो वैल्यू होगी वो रिपीट करने लगेगी। तो देखिए इसको एक बार समझ लेते हैं कि ये, और जैसे फॉर एग्जांपल sin 45 डिग्री है, sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन एक रोटेशन 360 डिग्री का पूरा हो जाए और इसमें ऐड हो जाए तो ये इसकी वैल्यू भी 1/√2 ही होगी। एक फुल रोटेशन हो गया। इसी तरह से अगर 2 रोटेशन हो जाए 360 डिग्री के तो 2 × 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इसकी वैल्यू भी 1/√2 ही होगी। तो वैल्यू जो है वो रिपीट करने लगती है, सेम आने लगती हैं एक रोटेशन के बाद या 2 रोटेशन या 3 रोटेशन 360 डिग्री के फुल रोटेशन के बाद में। इसी तरह से रेडियन में sin π/4 की फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू तो होती है 1/√2 और अगर यदि एक फुल रोटेशन 2 पाई का हो जाए तो यानी 2 पाई प्लस π/4 हो तो भी वैल्यू इसकी वापस सेम आने लगती है, 1/√2 ही हो जाती है। इसी तरह से एक रोटेशन और हो जाए 2 × 2 पाई प्लस π/4 तो इसकी वैल्यू फिर रिपीट होने लगती है, ये फिर 1/√2 आ जाती है। तो इस तरह से चाहे 360 डिग्री के 3 रोटेशन हो, 4 रोटेशन हो, वैल्यू फिर दोबारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू होती हैं वो रिपीट करने लगती हैं, सेम आने लगती हैं। अब देखिए एक और चीज समझ लेते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, देखिए cos -x इसकी वैल्यू cos x होती है और sec -x इसकी वैल्यू प्लस sec x होती है। देखिए कैसे, क्यों है ऐसा। ये एंगल जो -x है तो -x एंगल यानी यहां से नीचे की तरफ होगा, ये 4th क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये एंगल, ये -x एंगल। तो ये 4th क्वाड्रेंट में जो एंगल है यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos x और sec x, ये 2 फंक्शन ऐसे हैं जो कि जिनकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है। बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इस 4th क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। तो जैसे जैसे ये, अब इसी तरह से जो sin -x है
यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी फंक्शंस की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। कोसेक माइनस एक्स की वैल्यू भी माइनस कोसेक एक्स हो जाएगी, ये माइनस में आएंगी। टेन माइनस एक्स ये माइनस टेन एक्स हो जाएगी। कॉट माइनस एक्स ये माइनस कॉट एक्स हो जाएगी, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी। इनको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि ये जब हम इवेल्युएट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालेंगे तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हम समझते हैं कि क्वाड्रेंट के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सारे फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स और साइन एक्स का उल्टा यानी कोसेक एक्स, केवल दो ही फंक्शन है जो कि पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी फंक्शंस की वैल्यू नेगेटिव होती है। जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी टेन एक्स और कॉट एक्स, केवल दो ही फंक्शन ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव हैं, बाकी सभी फंक्शंस नेगेटिव हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एक्स और सेक एक्स, ये दो फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है और बाकी सभी फंक्शंस की वैल्यू नेगेटिव होती है। इनको हम याद कैसे रखेंगे? याद करने के लिए एक एक्रोनिम यूज कर लेते हैं, जैसे कि ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए फॉर आफ्टर, तो यहाँ ए फॉर ऑल सारे फंक्शंस पॉजिटिव हैं। एस फॉर स्कूल, तो एस फॉर साइन, साइन एक्स और उसका उल्टा कोसेक एक्स, दो फंक्शंस यहाँ पर पॉजिटिव हैं, बाकी सभी फंक्शंस यहाँ पर नेगेटिव हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर टू और टी फॉर टेन एक्स एंड कॉट, टेन एक्स का उल्टा कॉट एक्स, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एक्स और कॉट एक्स ये पॉजिटिव है, बाकी सभी फंक्शंस नेगेटिव हैं। ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में सी फॉर कॉलेज और सी फॉर कॉस, कॉस का उल्टा सेक एक्स, ये दो फंक्शंस पॉजिटिव हैं, बाकी सभी फंक्शन नेगेटिव हैं। तो ये इसको याद करने का एक तरीका है, यहां से किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव होगा ये हमको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालेंगे तो हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज का 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको वैल्यू निकालनी है साइन 765 डिग्री की। साइन 765 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये साइन एंगल है 765 डिग्री, इसको ब्रेक करते हैं 360 डिग्री के मल्टीपल में। तो देखते हैं इसको, ये हम लिख सकते हैं 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 2 इंटू 360 का मतलब 720 डिग्री और 720 प्लस 45 यानी ये हो गया 765 डिग्री। अब देखिए एंगल जो है हमारा राउंड लगा के कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, 765 डिग्री, यानी एक राउंड जब लगाया है इसने तो ये 360 हो गया, और जब दूसरा राउंड कंप्लीट किया तो 720 हो गया। 720 के बाद में ये एंगल 45 डिग्री का है, यानी कि ये एंगल 765 डिग्री का एंगल फाइनली हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और हमको मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, ऑल फंक्शंस पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन 45 डिग्री, यानी ये प्लस का साइन हो जाएगा यहाँ पर, और साइन 45 डिग्री हमको मालूम है 1/√2 होता है। ये इसका आंसर हो गया। तो देखिए आइए अब क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में हमको वैल्यू निकालनी है कोसेक -1410 डिग्री की। देखिए कोसेक -1410 डिग्री है, यानी ये कोसेक माइनस एक्स है, और हमको मालूम है कि जो कोसेक माइनस एक्स होता है ये माइनस कोसेक एक्स होता है। देखिए जब ये क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है, एक्स एंगल माइनस एक्स एंगल जो है ये
फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा माइनस एक्स एंगल। और यहां पर हमको मालूम है कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर केवल cos x और sec x दो ही पॉजिटिव होते हैं फंक्शंस, बाकी सभी फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। तो इसीलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec x जो है वो नेगेटिव होगा। तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, सबसे पहले cosec इसकी वैल्यू को माइनस लिखेंगे, यहां पर माइनस cosec और ये हो जाएगा 1410 डिग्री। अब देखिए माइनस को ऐसे लिख लेते हैं, ये cosec हो गया और 1410 डिग्री को हम अब स्प्लिट करेंगे। इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 360 डिग्री। 4 इंटू 360 डिग्री कितना हो जाएगा, 4 इंटू 360 हो जाएगा 1440 डिग्री। ये है हमारा 1410 डिग्री। तो इसमें से हम इसको 30 डिग्री यहाँ पे माइनस कर दें, 30 माइनस करेंगे तो 1410 आ जाएगा 1410 में से। आप देखिए इसको हम यहां पर ध्यान से देखेंगे कि ये 360 डिग्री के 360 डिग्री जो है इसमें 4 बार इसको हमने रोटेट किया, राउंड 4 लगे हैं। पहला राउंड 360, दूसरा फिर तीसरा, फिर फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड में ये 1440 डिग्री हो गया। इसके बाद जो एंगल है हमारा 30 डिग्री, ये माइनस का यहाँ आ गया, देख रहे हैं माइनस का 30 डिग्री है ये। तो यानी ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर cosec की वैल्यू माइनस होती है, यहाँ पर केवल cos x और sec x ही पॉजिटिव है, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो माइनस इसको ऐसे ही लिखते हैं और इसको ब्रैकेट में लिख करके यहाँ cosec की वैल्यू माइनस में लिखेंगे। तो ये cosec 30 डिग्री, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया ये। अब यहां पर इसकी वैल्यू माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये cosec 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2, क्योंकि sin 30 होता है 1/2 और cosec जो एंगल होता है वो cosec 30 क्या होगा 1/sin 30। तो ये 1/1/2 यानी ये 2 हो जाएगा, उसका रिवर्स होता है साइन का। तो इसका आंसर हो गया 2। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको वैल्यू निकालनी है 10 19 पाई अपॉन 3। 10 19 पाई अपॉन 3 को कैसे करेंगे, इसको भी 19 पाई बाई 3 को हम ब्रेक करेंगे। सबसे पहले 19 पाई बाई 3 को हम ब्रेक कर सकते हैं 6 पाई प्लस पाई बाई 3। अब देखिए 6 पाई प्लस पाई बाई 3, इसको यहां करके देख लीजिए आप। पाई बाई 3, इसमें हमने 3 एलसीएम लिया तो ये हो गया 18 पाई प्लस पाई यानी 19 पाई बाई 3। तो 19 पाई बाई 3 को हमने ब्रेक कर लिया 6 पाई प्लस पाई बाई 3। तो यानी ये एंगल फाइनली क्या हुआ कि ये 10 और ये 2 पाई का 3 बार मल्टीपल हो गया, 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3। तो यानी ये एंगल हमारा कैसे आएगा, एक बार 2 पाई का राउंड हुआ, फिर दोबारा हुआ, फिर तीसरी बार हुआ और उसके बाद ये एंगल यहां पर आएगा ये पाई बाई 3 का एंगल। यानी ये एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और हमको मालूम है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 10 की वैल्यू प्लस की होगी, तो प्लस की 10 वैल्यू आ जाएगी ये 10 और इसकी वैल्यू आएगी पाई बाई 3। 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 का मतलब 10 60 डिग्री और 10 60 डिग्री होता है √3। तो इसका आंसर हो गया √3। चलिए अब क्वेश्चन करेंगे 9th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमको वैल्यू निकालनी है साइन-11 पाई अपॉन 3 की वैल्यू निकालनी है। तो
कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? सबसे पहले देखते हैं कि ये जो साइन माइनस 11π/3 है, इसका मतलब ये साइन माइनस एक्स है। साइन माइनस एक्स की वैल्यू हमारी क्या होती है? माइनस साइन एक्स। एक बार फिर समझ लेते हैं इसको। देखिए ये एंगल एक्स जो माइनस का एंगल है, माइनस एक्स आपका करेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये एंगल नेगेटिव डायरेक्शन में है, माइनस का है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको मालूम है कि कॉस एक्स और सेक एक्स दो फंक्शन पॉजिटिव हैं, बाकी सभी नेगेटिव हैं। तो ये साइन एक्स की माइनस एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स हो जाएगी। तो यानी ये कितने के बराबर होगा? माइनस साइन 11π/3। यहां से माइनस को ऐसे ही लिखते हैं और इस एंगल को 11π/3 को हम ब्रेक कर लेंगे। 11π/3 को जब ब्रेक करेंगे तो ये हम लिख सकते हैं 4π - π/3। 4π - π/3 को एक बार करके देख लेते हैं। 4π - π/3 को आप चेक कर सकते हैं। 3 एलसीएम लिया, ये 12π आ गया, माइनस पाई यानी 11π/3। तो 11π/3 इज इक्वल टू 4π - π/3। अब फिर दोबारा ध्यान से देखिए, 4π - π/3, ये फिर इसका क्वाड्रेंट चेक कर लीजिए। 4π का मतलब यहां एक राउंड लगाएंगे तो 2π हो जाएगा, दूसरा राउंड लगाएंगे तो 4π होगा। 4π के बाद π/3 माइनस का है, तो यानी ये एंगल π/3 माइनस का नीचे की तरफ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसीलिए यहां पर इसकी वैल्यू हम माइनस में लेंगे। तो माइनस को ऐसे ही लिखते हैं और ये साइन माइनस ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ एक ब्रैकेट लगा करके इसमें से वैल्यू माइनस की लिखेंगे। यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी साइन π/3। माइनस और माइनस हमारे प्लस हो जाएंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन, और ये हो जाएगा साइन π/3। साइन π/3 का मतलब साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ये इसका आंसर हो गया। तो ये देखिए इस एक्सरसाइज का 3.2 का अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 10 में हमको वैल्यू निकालनी है cot -15π/4 की वैल्यू। तो यहां पर भी हम देखेंगे, पहले सबसे पहले ये cot -15π/4 है, यानी cot -x। cot -x हमने देखा था, ये माइनस cot x होगा। माइनस cot x क्यों होगा? क्योंकि ये, फिर दोबारा देखिए इसको, x एंगल जो माइनस का है, यानी ये माइनस का एंगल ये हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। यहाँ पर केवल cos x और sec x पॉजिटिव हैं, बाकी सभी फंक्शंस नेगेटिव हैं, यानी cot x की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी। तो इसीलिए cot -x क्या होगा? माइनस cot x। तो यानी cot -15π/4, x की जगह क्या है? 15π/4 है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस cot 15π/4। माइनस को ऐसे लिखते हैं, ये cot, और 15π/4 को अब हम ब्रेक करेंगे। इसको ब्रेक कर सकते हैं 4π - π/4 में। 4π/4 को एक बार चेक करके देख लीजिए। 4π - π/4, यहाँ पे 4 एलसीएम लेंगे तो 16π आ जाएगा, और ये पाई यानी ये आ जाएगा 15π/4। तो 15π/4 इज इक्वल टू 4π - π/4। अब देखिए ये माइनस को एज इट इज लिखते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और देखेंगे कि cot 4π - π/4, देखिए ध्यान से, इसके अंदर 4π है। 4π का मतलब एक राउंड में 2π, फिर उसके बाद अगले राउंड में 4π, और 4π के बाद -π/4 है, यानी ये एंगल हमारा -π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में cot की वैल्यू फिर नेगेटिव है, तो यहां पर हम फिर इसकी वैल्यू माइनस में लिखेंगे, माइनस cot, और ये आ जाएगा π/4। यहां से माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस cot π/4। cot π/4 का मतलब cot 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू होती है 1।
तो ये हो गया इसका आंसर, यानी cot -15 पाई बाई 4 की वैल्यू हो गई 1।